बात ऐसी है कि साई सच्चरिता और साई बाबा रहस्यमय, सब बातें रहस्यमय। प्रश्न भी वैसा ही है। साई बाबा ने अपने कार्यकलाप में कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूं, सब सिखाया क्या? अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक। मेरे गुरुदेव भी मालिक नहीं थे, दास थे। मैं भी दासानुदास हूं। तो ये मैं हूं ना कहां से आ गया? फिर वो मैं हूं, साईं बाबा का मैं हूं और हमारा भी मैं है। और साईं बाबा का मैं हूं और हमारे मैं में पार्थक्य क्या है? ये रहस्य को हम सब साईं से प्रार्थना करके, साईं तो सब में बसे हैं, वो रहस्य किसी के अंदर से साईं उद्घाटित करे। ओम साईं राम। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन और नमन। आपने मुंडी हिलाई जब मैंने कहा मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को, तो आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयमेव दे दिया। मैं इतिहासकार नहीं हूं, न मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च बाबा पे करी है। जो सामने आया है उसको पढ़ा है, उसको ग्रहण किया है, क्योंकि मैंने उस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, मेरे विश्वास पर, मेरे आस्था पर। और मेरा निजी रूप से मानना है कि साईं एक है, लेकिन मेरे और आपके साईं भिन्न हो सकते हैं। जो डिफरेंस है, जो भेद है, वो मेरे और आपके परसेप्शन में है, जो मेरा और आपका बाबा के प्रति पूर्वाग्रह है उससे। आप साईं को इच्छा पूर्ति का माध्यम मान सकते हैं, मैं भी इच्छा पूर्ति का माध्यम मान सकता हूं। हम में से अधिकांश लोग साईं को इच्छा पूर्ति का माध्यम बना करके ही पूछते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है। ये अगर बाबा आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करते, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करते, तो हम उनका गुणगान नहीं करते। ये पक्की बात है। मानते हैं आप इस बात को? हाँ, जरूर। हाँ। अब सवाल उठता है कि मैं बाबा को कैसे देखता हूं, आप बाबा को कैसे देखते हैं, और मेरे बाबा मेरे लिए सही हैं, आपके बाबा आपके लिए सही हैं। ये भी सत्य है। हाँ, आप अपने स्वयं सवालों का सारे जवाब आप ही देंगे, मैं नहीं दे रहा। नहीं, और नहीं। बाबा आपसे दिलवाएंगे अभी। हाँ हाँ, बस वही जी रहस्य जी है। जी जी जी। हाँ। सबका मालिक एक, अल्लाह मालिक। सीरियलों में दिखाते हैं राम जी भला करेंगे, व्हाटएवर। वो तो अब सीरियल वाले का साईं अलग हो गया, मनोज कुमार जी के साईं अलग हो गए, दाभोलकर जी के साईं अलग हो गए, पवार काका के साईं अलग हो गए, मेरे साईं अलग हो गए, प्रमोद भाई के साईं अलग हो गए, सुजय जी के साईं अलग है, बिंदु जी के साईं अलग हैं। यहाँ पे इस ऑडिटोरियम में, सभागार में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के साईं की परिभाषा स्वयं आप और मैं लिखते हैं। इसलिए हम किसी के साईं को अपने साईं से कंपेयर ना करें। पहली बात, किसी की भक्ति के साथ हम अपनी भक्ति को कंपेयर कभी नहीं कर सकते। मेरी भक्ति की मार्ग अलग हो सकता है, आपकी भक्ति का मार्ग अलग हो सकता है। सवाल यह है, क्या धर्म की मूल सिद्धांतों पर हमारी भक्ति टिकती है? और धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? धार्यते इति धर्मम, यानी जिसको मैंने धारण कर लिया वो मेरा धर्म हो गया। और भक्ति का काम क्या है? स्मारये न तो शिक्षये, आपके धर्म का स्मरण आपको कराती है, शिक्षा नहीं देती। शिक्षा तो आपके अंदर पहले से भरी पड़ी है। आप जानते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, खून करना बुरी बात है, निंदा करना बुरी बात है, फिर भी हम सब करते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए हमको स्मरण कराता है ऐसा। शिक्षा नहीं देता। शिक्षा तो जैसे त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या वाले जो हमारा जो चैप्टर आता है, उसके अंदर बाबा क्या कहते हैं, जितना मैंने समझा है, कि ज्ञान आपके अंदर पहले से है। आपका सदगुरु आकर के जब आप प्रणिपात हो जाते हैं, जब आप उनको मन से शरणागति उनकी ले लेते हैं, तो वो आपके ज्ञान के ऊपर चढ़े हुए अज्ञान के आवरण का नाश करके आपके ज्ञान को पुनः प्रज्वलित कर देते हैं। बस यही काम कर, ये भावार्थ हो गया।
काका ने जो बात करी वो भावार्थ और शब्दार्थ वाली, अभी उसमें वही बात हो गई जो नाना साहब चांदोरकर थे, वो पहले शब्दार्थ में उलझे हुए थे, बाबा उनको भाव की तरफ। तो मैं जिस तरह से साईं को परसीव करता हूं, मैं तो मार्केटिंग के स्टूडेंट रहा हूं, एमबीए मैंने किया हुआ है। फिलिप कॉटलर करके एक महान प्रकांड विद्वान है जो जिनके एमबीए की मार्केटिंग की बड़ी लंबी चौड़ी किताबें हैं, और हमको सिखाया गया है कि मार्केटिंग में देयर इज नथिंग रॉन्ग, एवरीथिंग इज राइट। यानी आपका मार्केटिंग करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा मार्केटिंग करने का तरीका अलग हो सकता है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, सो लॉन्ग एज कि वो हमारे लिए रिजल्ट देते हैं। इसी तरह भक्ति भी है, सो लॉन्ग एज कि हमारी भक्ति हमारे मन को, हमारे चित्त को शांति पहुंचाती है, तब तक वो भक्ति सार्थक है। अगर वो भक्ति हमें विचलित कर देती है तो वो निरर्थक है। इसीलिए आप अपने साईं को पकड़े रहिए, मैं अपने साईं को पकड़े रहूं। जब आपसे बाबा ने आपके प्रश्न का उत्तर दिलवाया तो पहले कहा आलिंगन, अभिनंदन, अभिवादन। पहले मैं आपके साईं का आलिंगन करता हूं, मैं आपके साईं को गले से मिलता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप बाबा की राह पर चल रहे हैं, आप छोटे व्यक्ति नहीं हैं, आपकी भक्ति छोटी नहीं हो सकती। अभिवंदन, अभिनंदन और अभिवादन, फिर मैं आपके साईं को भी नमन करता हूं, क्योंकि आपके साईं आपके लिए पूजनीय है, और मैं उस राह पे चलते हुए मेरे और आपके साईं का मिलन देख रहा हूं। ये साईं है हमारे लिए। इसलिए साईं में कोई पृथकत्व नहीं है, आप साईं से भिन्न नहीं है, आप साईं से भिन्न अपने आप को समझते हैं, हम अपने आप को समझते हैं, क्योंकि हम साईं को 100% परफेक्ट द कंप्लीट मैन समझते हैं। उनके भी मानव अवतार लेकर के आए थे, उनके भी जब हम चरित्र को छिल के उतारते हैं, कुछ लोग उतारते हैं तो वो बहुत सारी बातें करते हैं उनके बारे में, ऐसी बातें करते हैं जिनसे हमारे मन में उनके प्रति शायद आदर का भाव कम हो जाए, लेकिन नहीं होता। मतलब हमारे अंदर का साईं दृढ़ है। जहां हमारे मन का भाव कमजोर हो गया तो हमने दूसरा देव या आराध्य पकड़ना शुरू किया, और जहां हमने दूसरा देव और आराध्य पकड़ना शुरू किया, यहाँ पे अंजू जी की बात का जवाब आ जाता है कि मूर्ति खंडित हो गई तो उसका विसर्जन करें या ना करें, वो तो एक दूर की बात हो गई। अगर हमारे मन में विश्वास जो साईं के प्रति है, अगर वो खंडित हो गया तो उस साईं का क्या करोगे? इसलिए विश्वास को बनाए रखिए। साईं विवाद में नहीं बसते, साईं विश्वास में बसते हैं, और साईं विवाद का नहीं, विश्वास का विषय है। आप जैसा विश्वास रखें उनको रखिए। सामिष भोजन करने की भी बात आती है, लोग कहते हैं कि यार कोई संत ऐसा, लेकिन है, सत्य लिखा हुआ है। अगर लिखा है, अगर किसी को बकरा